अयोध्या में आज राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधिवत संपन्न हो गया। जयपुर में भी रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने राम मंदिर का 35 फीट ऊंचा बनाया गया, जिसे बंगाल से आए 150 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके बनाया है। आपको बता दें, अल्बर्ट हॉल के सामने मंदिर की जो आकृति बनाई गई है, उसमें आगे प्रभु श्री राम लला की मूर्ति भी लगाई गई है। इस आयोजन के बारे में नवतेज टीवी ने आयोजनकर्ताओं से खास बातचीत की। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में वैसा ही उत्सव मनाने की उन्होंने छोटी सी एक कोशिश करी है, एक प्रयास किया है। वैसा ही कुछ प्रयास छोटी काशी जयपुर के रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल के सामने, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राम मंदिर का एक प्रतिरूप बनाया गया है। उसके आगे श्री राम लला की जो मूर्ति जो अयोध्या में लगी है उसका भी प्रतिरूप है, और ये कुछ दिए यहाँ पर है। इन दियों के साथ में पुष्कर से कुछ पंडित आ रहे हैं, उनके दिए मिलाकर ये 11,000 दिए हो जाएंगे। 11,000 दियों से आरती की जाएगी। उसके बाद 1 लाख दीपक पूरे रामनिवास बाग में जलाए जाएंगे। कुछ 300 ड्रोन की सहायता से आकाश में भगवान श्री राम का प्रतिरूप बनाया जाएगा। और क्या कुछ इस प्रोग्राम के दौरान होगा वो बताने के लिए प्रोग्राम के हम कह सकते हैं संयोजक सुधीर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, क्या कुछ और इस प्रोग्राम में हो रहा है? जैसा आपने बताया कि 500 साल बाद ये अवसर हमारे भारतीयों के सौभाग्य से मिला है, इसी को साकार करने के लिए आज हमने अयोध्या नगरी यहाँ डेवलप की है, जिससे जयपुर की जनता जो अयोध्या जा नहीं पा रही है वो यहाँ साकार रूप से देख सके। सुधीर जी, जैसे अयोध्या में राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, इस प्रकार से क्या यहाँ पर भी द्वार बनाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे द्वार अभी 2 द्वार बना पाए हैं हम, राम और हनुमान द्वार, जो अल्बर्ट न्यू गेट पे है और एक पीछे की साइड है। ये 2 गेट हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपने कुछ चीज़ें नहीं बता पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रोन शो। ये ड्रोन शो 400 फीट की हाइट पे ड्रोन हम भगवान राम की अलग अलग प्रतिकृतियाँ बनाएंगे और अलग रूप में दिखाएंगे। इसके अलावा सैंड आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, प्रिंस एकेडमी से एक बैंड भी आ रहा है जो यहाँ पे प्रस्तुति देगा अपनी। और लास्ट में आतिशबाजी है जो बहुत ही आकर्षक होगी, जिसको हमने काफ़ी कस्टमाइज करने की कोशिश की है, वो भी जयपुर की जनता को देखने को मिलेगी। और कोई विशेष बात जो इस प्रोग्राम में होगी सर? सर, इस कार्यक्रम में जो पुष्कर से 51 पंडित आएंगे वो आरती देखने लायक होगी। महाआरती इसका एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको गर्व का अनुभव होगा कि प्रभु राम के दर्शन साक्षात कर पा रहे हैं और साक्षात आरती कर पा रहे हैं। सर, श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम है, निगम और व्यापार मंडल सहयोग इसमें कर रहा है। राम का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। राम के नाम के साथ में कई प्रकार के भाव जुड़े हैं, और आज उस भाव को लेकर ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए। जब इस प्रोग्राम की परिकल्पना की जा रही थी तब आपके मन में क्या भाव थे? देखिए, ये प्रोग्राम जस्ट पूरे देश में जब बनाने की मोदी जी ने घोषणा की थी, तभी हमारे कोई एक ट्रस्टी है, उन्होंने एक विचार दिया, सचिन गुप्ता ट्रस्टी है, उन्होंने विचार दिया कि ऐसा प्रोग्राम जयपुर में कर सकते हैं क्या। हमको ये लगा कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है और जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्यक्रम को करना चाहिए। उसी कड़ी में हमने इस कार्यक्रम पे मेहनत की। पिछले 2 महीने से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्बर्ट हॉल में, ये सारा 2 महीने की लगातार तपस्या है, जिससे कार्यक्रम साकार हो पाया है। ये थे हमारे साथ इस प्रोग्राम के चेयरमैन सुधीर जैन साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि करीब 2 महीने की मेहनत का ये परिणाम है। जो आप मेरे पीछे 35 फीट का राम मंदिर का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बंगाल से आए करीब 150 कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस स्ट्रक्चर को मूर्त रूप दिया है। प्रभु श्री राम के बाल रूप की ये जो मूर्ति है, जो अभी ढकी हुई है, जब इसकी आरती की जाएगी उसके बाद इसका ये जो कपड़ा है ये हटाया जाएगा। ये दिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुष्कर से 51 पंडित अपने साथ और कुछ दिए लाएंगे, उनको मिला के 11,000 दियों से महाआरती की जाएगी। उसके बाद में 1 लाख दिए पूरे अल्बर्ट हॉल पे जलाए जाएंगे। 400 फीट की ऊंचाई पर, जैसा कि चेयरमैन सुधीर जैन ने बताया, ड्रोन से प्रभु श्री राम की अलग अलग कलाकृतियां दिखाई जाएंगी। और यहाँ पर कई भजन मंडली आएंगे, कई बच्चे आएंगे जो भक्ति गीत यहाँ पर सुनाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो लोग जयपुर के जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं, जिनका जाने का मन था, वो उसका अनुभव रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल पर ले सकेंगे। राम मंदिर की इस प्रतिरूप के सामने, राम लला की इस मूर्ति के सामने अपने उस भाव को वो प्रदर्शित कर पाएंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, जयपुर वासियों के लिए जो छोटी सी कोशिश आपके द्वारा की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए आज। दूसरी दिवाली हम लोग मना रहे हैं। प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो हमारे सभी के लिए ये हर्षोल्लास का समय है, और हम इसको जितना खुशियों में बांटें उतना ही कम है।
तो पूरा जयपुर चूँकि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो छोटी काशी में जो है भगवान श्री राम का उत्सव नहीं मने, ऐसा संभव नहीं था। तो हम लोगों ने सबने उत्सव मनाने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पे बनाया है, ताकि जयपुर की जनता आकर के इसको देख सके और पूरा का पूरा जो है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद वो अपने घर तक ले जा सके। उसके अलावा हमने 300 ड्रोनों से ड्रोन शो का आयोजन किया है। उसके अलावा 1,11,000 दीपकों से जो है हम दीपावली मना रहे हैं। प्लस हमारी एक भव्य शोभा यात्रा जो गलता गेट से 2 बजे रवाना होकर के आ रही है, उसको हम यहाँ पे आकर के मर्जर करेंगे। और भी कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं। सीएम साहब खुद शिरकत कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब शिरकत कर रहे हैं और जयपुर की जनता जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पधार रही है। मैं सचिन गुप्ता, उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि रामोत्सव जब पूरे देश में मनाया जा रहा है तो छोटी काशी से कैसे अछूती रह जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छोटी काशी में व्यापार मंडल के सहयोग से ये उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसका लुत्फ हज़ारों जयपुरवासी उठा सकेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। वहीं मशहूर प्रिंस एकेडमी के बच्चे भी रामनिवास बाग में हो रहे आयोजन में अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे और प्रिंस एकेडमी बैंड के लीडर से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की और जाना कि कौन कौन से धुन आज के आयोजन में वो प्रभु श्री राम को अर्पित किए हैं। रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल पर भव्य रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर मशहूर प्रिंस बैंड भी अपनी प्रस्तुति देगा। प्रिंस बैंड के जो लीडर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, योगांश भारद्वाज। योगांश भारद्वाज इनका नाम है और आज ये अपने पूरे बैंड के साथ रामोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। अलग अलग राम के भजन है ये अपने बैंड के द्वारा जो जयपुर वासी हैं उन्हें सुनाएंगे। कौन कौन से धुन हैं, कौन कौन से वो भजन हैं जो आप इस महोत्सव में सुनाएंगे? जी, एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो जो एक वीडियो वायरल हुआ था, राम जी के भजन था, एक राम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो एक तो वो है और एक हमारे लता मंगेशकर जी के 2 पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी है और एक जो वंदे मातरम और एक कर्मा। और ये इसलिए था क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि एक तरह से है और 2 और भजन उनके लिए हैं। तो पूरा देश जहां एक और राममय हो चुका है, राम की भक्ति में डूब चुका है और आज आप रामोत्सव के तहत आज आप भी राम की धुनों को बजाएंगे। कैसा लगता है आपको? जी, सच बताऊं तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कुछ इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने जाएंगे कभी, और आज वहाँ पे खड़े हैं तो मतलब पहले तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये बात सच भी है और अंदर से अंदर अलग ही खुशी हो रही है। ऊपर से पूरी टीम के साथ आए तो और ज़्यादा खुशी होती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में आप पढ़ते हैं। इतनी छोटी सी आपकी उम्र है। इस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए क्या वो मन में प्रेरणा आई कि आपने तमाम चीज़ें छोड़कर इस बैंड वादन को चुना और बैंड वादन में भी भक्ति गीतों को, भजनों को आप ज़्यादा आपने प्राथमिकता दी? जिसका श्रेय तो हमारे टीचर बैंड मास्टर कैप्टन केसी भट्ट सर को और उनके साथ जो कॉन्टिजेंट हमारे उनको जाता है। और उन्होंने मतलब कई मीटिंग्स में भी हमें समझाया था, जो हमारी मीटिंग्स होती है स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी, तो उन्होंने बताया कि जो ज़िंदगी है वो आर्ट की तरफ भी कई हद तक खींची जा सकती है। ये बस पढ़ाई में सीमित नहीं है। अब हर कोई पढ़ाई की दौड़ में लगेगा तो ये सब छूट ही जाएगा। कोई ना कोई अगर इस तरफ बढ़े तो काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल कर सकता है। और हमें कई एग्जांपल भी दिए जैसे बिस्मिल्लाह खान का, और उससे फिर प्रेरणा आई अंदर कि यार हो सकता है हमारा भी इसमें कुछ। और कई बार तो मैं समझाया भी जाता था कि हर कोई गॉड गिफ्टेड होता है, ऊपर से कुछ ना कुछ लेके आता है और क्या पता तुम्हारे पास क्या हो। तो ये एक उनकी सीख थी जो हमें यहाँ पे लेके खींच के लाई। तो ये थे प्रिंस एकेडमी के लीडर हमारे साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो गुरु थे उनकी प्रेरणा के स्वरूप इन्होंने ये रास्ता चुना। बिस्मिल्लाह खान साहब का इन्हें उदाहरण दिया गया, फिर उसके बाद स्वप्रेरणा से इन्होंने इस रास्ते पर आकर आज एक अपना और अपनी टीम का एक अलग नाम बनाया है। और आज एक बहुत ही हम कह सकते हैं खूबसूरत लम्हा शाम को होने वाला है जब पूरा ये प्रिंस बैंड रामोत्सव के तहत राम के भजनों को पूरे जयपुर वासियों को सुनाएगा और उन्हें भी राम की भक्ति में डूबने के लिए मजबूर कर देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।